हाँ तो बच्चों आज अपन चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का अध्ययन करेंगे। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का मतलब है जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ, विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस उसी क्लोरोफिल में आ जाता है, तो उसको कहते हैं चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण का मतलब है कि जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस उसी क्लोरोफिल में आ गया, उसको कहते हैं चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। और अचक्रीय में क्या होगा, जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस उस क्लोरोफिल के अंदर नहीं आएगा, तो उसको कहते हैं अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। तो पूछा जाता है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण क्या है, तो आप बताओगे जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है, जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस उसी में आ जाता है, तो उसको कहते हैं चक्रीय। और अचक्रीय का मतलब जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ उसमें नहीं आता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये जैसे फोटो सिस्टम फर्स्ट है, फोटो सिस्टम फर्स्ट, इसको कहते हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट को 700। ठीक है, फोटो सिस्टम फर्स्ट है, उसके ऊपर क्या होगा 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें गिरेगी। ये 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें हैं वो इसके ऊपर गिरती है। यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट के ऊपर जैसे 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें गिरती हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, इसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। यानी इस 680 नैनोमीटर की से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें जैसे ही फोटो सिस्टम फर्स्ट में गिरती हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या होता है, निकल जाता है और प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही में जाता है जिसका नाम है आयरन सल्फर प्रोटीन। जिसका नाम क्या है, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है, उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला जाता है। आयरन सल्फर प्रोटीन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, ये आयरन सल्फर प्रोटीन है। यहाँ Fe का मतलब है आयरन, S का मतलब है सल्फर, A का मतलब प्रोटीन। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन है वो फेरेडॉक्सिन में चला जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन किस में चला जाता है, फेरेडॉक्सिन के अंदर चला जाता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 के अंदर चला जाता है और साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में चला जाता है और साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में चला जाता है और प्लास्टोसाइनिन से वापस इसमें आ जाता है। तो जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस उसी क्लोरोफिल के अंदर आ गया है, इसलिए इसका नाम है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। इसका नाम है चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अब जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकला है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस उसी के अंदर आ चुका है, इसलिए इसका नाम पड़ गया चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। अब अपन कह रहे हैं कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, फेरेडॉक्सिन में। Fd का मतलब है फेरेडॉक्सिन, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन गया है साइटोक्रोम B6 में, इसमें गया है साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन गया है साइटोक्रोम F में और साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन गया है प्लास्टोसाइनिन में। किसमें गया है, प्लास्टोसाइनिन में। इस तरह इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से होता हुआ वापस किसमें आ गया, फोटो सिस्टम फर्स्ट में। जब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के बीच इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होगी, जिसके कारण ADP और IP क्रिया करेगा और क्या बनेगा, ATP का निर्माण होगा। यानी जब साइटोक्रोम B6 और साइटोक्रोम F के मध्य जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तो ADP और IP क्रिया करता है और क्या बनता है, ATP का उत्पादन होता है। तो ये आपको बताना, ये चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है। यानी कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है आयरन सल्फर प्रोटीन। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन गया फेरेडॉक्सिन में, इलेक्ट्रॉन फेरेडॉक्सिन से साइटोक्रोम B6 में, फिर साइटोक्रोम F में, फिर प्लास्टोसाइनिन में और फिर फोटो सिस्टम फर्स्ट में। आपको इसको क्या करना है, त्रिभुज के आकार में बनाना है। ठीक है, तो ये चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण पूरा हो गया। अब अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है, ये जैसे फोटोन है, ये 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें हैं।
ठीक है, ये विकिरण क्या करती हैं, फोटोसिस्टम सेकंड पर गिरती है। किस पर गिरेगी, फोटोसिस्टम सेकंड पर। फोटोसिस्टम सेकंड पर ये विकिरण गिरी है, 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरण है, वो क्या होती है, फोटोसिस्टम सेकंड पर गिरती है। और फोटोसिस्टम सेकंड पर गिरते ही उसमें से फोटोसिस्टम सेकंड का नाम होता है 680, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही में जाता है जिसका नाम है फियोफाइटिन। क्या है, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही है उसमें जाता है। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन में। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में, साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन होता है, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाता है, फोटोसिस्टम फर्स्ट। फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर जैसे विकिरणें गिरती हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट के ऊपर जैसे विकिरणें गिरेगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा आयरन सल्फर प्रोटीन में, आयरन सल्फर प्रोटीन में। आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा फेरोडॉक्सिन में। अब यहां आता है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाएगी समाप्त। तो आप देख रहे हो ये फोटोसिस्टम सेकंड है, उसके ऊपर क्या हुई, 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणें गिरी। ये फोटोसिस्टम सेकंड है 680, उसके ऊपर क्या हुआ, 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें गिरी हैं। गिरते ही उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया और प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही में गया जिसका नाम है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। Fe इसका पूरा नाम होता है फियोफाइटिन, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोक्विनोन में, PQ का नाम है प्लास्टोक्विनोन, प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6 में, साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F में जाता है। वही साइटोक्रोम B6 से जब साइटोक्रोम F में जाता है तो बहुत ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और ADP और IP क्रिया करता है और ATP का निर्माण हो जाता है। फिर यह साइटोक्रोम F से प्लास्टोसाइनिन में जाता है, प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम फर्स्ट में जाता है जिसका नाम है 700। उसके ऊपर 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें गिरती हैं और इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन जाता है आयरन सल्फर प्रोटीन में, आयरन सल्फर प्रोटीन से इलेक्ट्रॉन जाता है फेरोडॉक्सिन में। इस तरह फेरोडॉक्सिन में जाते जाते इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हो जाती है खत्म। ये जो विकिरणें हैं 680 नैनोमीटर से कम तरंग दैर्ध्य वाली विकिरणें, ये फोटोसिस्टम सेकंड पे गिरने से पहले जल का प्रकाशिक अपघटन करती हैं। ये किसका अपघटन करती हैं, जो जल है उसका प्रकाशिक अपघटन करती हैं, जल का प्रकाशिक अपघटन कर देती हैं। ये विकिरणें इसके ऊपर गिरने से पहले जल का प्रकाशिक अपघटन करती हैं। अब इसमें कुछ आयन भी आवश्यक होते हैं, जैसे मैग्नीज आयन, जैसे क्लोराइड आयन। मैग्नीज आयन और जैसे क्लोराइड आयन है, उन आयनों की उपस्थिति में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है। सवाल आता है जल का प्रकाशिक अपघटन कौन से आयनों की उपस्थिति में होता है, मैग्नीज और क्लोराइड आयन की उपस्थिति में होता है। जल हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट जाता है, ठीक है। यह हाइड्रोक्साइड आयन होता है, ये किस में बदल जाता है, परऑक्साइड में। परऑक्साइड एक अस्थायी होता है उत्पाद, शीघ्र ही जल और ऑक्सीजन में टूट जाता है और ऑक्सीजन मुक्त हो जाती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है, मुक्त। तो जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ, जल हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रोजन आयन में टूट गया है। ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये परऑक्साइड बदल गया है, परऑक्साइड जल और ऑक्सीजन में बदल गया है और ऑक्सीजन वायुमंडल में मुक्त हो गई है। तो इस तरह से जल का प्रकाशिक अपघटन भी होता है अचक्रीय प्रकाश वाष्पीकरण में। अब इसको जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, जब ये हाइड्रोक्साइड है परऑक्साइड बदलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन को मुक्त करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएंगे, ठीक है, और ये अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। अब ये फेरोडॉक्सिन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, इन इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन ग्रहण करता है, इन इलेक्ट्रॉन को ये हाइड्रोजन क्या करेगा, ग्रहण करेगा और साथ ही NADP भी क्रिया करेगा, NADP है वो क्रिया करेगा और क्या बनेगा, NADPH2,
NADPH2 का निर्माण होगा। तो अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में कुछ विशेषताएं हैं। सबसे पहले तो जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। दूसरी विशेषता ऑक्सीजन मुक्त होती है। तीसरी विशेषता NADPH2 का निर्माण होता है और इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही और थियोफाइटिन है। इसमें फोटो सिस्टम सेकंड और फर्स्ट दोनों भाग लेते हैं। तो सवाल भी आता है कि चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अंतर बताओ। तो आपको ये अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है उसमें ध्यान रखना है कि इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जबकि चक्रीय में आपने देखा था जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं हुआ था। फिर इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है, चक्रीय में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती। अचक्रीय के अंदर NADPH2 बनता है, चक्रीय में NADPH2 नहीं बनाता। चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में अपन अंतर पढ़ेंगे कि चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में क्या अंतर होता है। चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। सवाल आता है चार अंतर बताओ। क्या बताओ? चार अंतर। अपन क्या करेंगे, 4-5 अंतर पढ़ेंगे। सबसे पहला अंतर है इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है। इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेता है 700 भाग लेता है। इसमें फोटो सिस्टम फर्स्ट 700 और फोटो सिस्टम सेकंड 680 दोनों भाग लेते हैं, दोनों भाग लेते हैं। दूसरा डिफरेंट है इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन होता है, आयरन सल्फर प्रोटीन होता है। ये सवाल आ रखा है नीट के अंदर। इसमें प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही थियोफाइटिन होता है, थियोफाइटिन होता है। तीसरा डिफरेंट है जो चक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण है, इसमें जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलता है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता वापस उसमें आ जाता है। इसमें जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ वापस उसमें नहीं आता है। ठीक है। चौथा, इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता है। और इसमें जल का प्रकाशीय अपघटन होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। फिर इसमें पांचवा डिफरेंट है ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है। इसमें है ऑक्सीजन मुक्त होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसमें NADPH2 नहीं बनता है और इसमें NADPH2 बनता है, NADPH2 बनता है। ठीक है। ये अपने को डिफरेंट याद रखने हैं। फोटो सिस्टम फर्स्ट भाग लेगा, फोटो सिस्टम फर्स्ट और सेकंड दोनों भाग लेंगे। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही आयरन सल्फर प्रोटीन होगा, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही थियोफाइटिन होगा। जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता उसमें आ जाएगा, जिस क्लोरोफिल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता उसमें नहीं आएगा। जल का प्रकाशीय अपघटन नहीं होता है, जल का प्रकाशीय अपघटन हो जाता है। ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, ऑक्सीजन मुक्त होती है। NADPH2 नहीं बनता है, NADPH2 बनता है। तो बच्चों ये चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण पूरा हो गया। ठीक है।